नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो सीटी वाला जो एग्ज़ाम जो आगे होगा, ग्रुप सी मेंस और इसके अलावा जो डी वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है हरियाणा जीके में आपके दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ग्रुप सी मेंस और जो ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम है, जल्द ही इसके फार्म जो है शुरू हो जाएंगे। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हरियाणा जीके से आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। हरियाणा का जो आधुनिक इतिहास है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में ये रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो ये ग्वालियर की संधि हुई थी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, पानीपत की या नारनौल की संधि हुई थी। तो कौन सी संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, तो इसी के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने हरियाणा के जो अधिकांश क्षेत्र थे इस पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी नरेश राव तेज सिंह को कितने गांव की स्मित मरारी जागीर के रूप में दी गई थी? तो ये 47, 54, 72 या फिर 87। रेवाड़ी नरेश राव तेज सिंह को कितने गांव की स्मित मरारी जागीर के रूप में दी गई थी? तो कितनी थी? इनकी जो संख्या है ये 87 है। तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, थानेसर के किस शासक ने लाडवा के शासक गुरदत्त सिंह के साथ मिलकर विद्रोह किया था? तो थानेसर के किस शासक ने लाडवा के शासक गुरदत्त सिंह के साथ मिलकर विद्रोह किया? तो भंगा, नाभा, गंगा या कोई सा भी नहीं। तो कौन सा था? तो इनका नाम था भंगा सिंह, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। इसके बाद है, फतेहाबाद के किस शासक से अंग्रेजों ने से रियासत छीन ली थी? ये जावेद खां थे, बहादुर खां, अब्दुल समद खां या फिर बम्बू खां। फतेहाबाद के किस शासक से अंग्रेजों ने से रियासत छीन ली थी? तो किससे छीनी थी? तो इनका नाम था बहादुर खां, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, छछरौली रियासत के किस शासक को पराजित कर इस रियासत को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था? तो छछरौली रियासत के किस शासक को पराजित कर इस रियासत को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था? बुंगेल सिंह, जोध सिंह, भगवान सिंह या फतेह सिंह। तो किस शासक को पराजित करके इस रियासत को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था? तो कौन से वाली थी? ऑप्शन बी, जोध सिंह। अगला क्वेश्चन है, रानिया रियासत को कब ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया था? 1810, 15, 18 या 21 में। तो रानिया रियासत को कब ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया था? तो ब्रिटिश भारत में कब शामिल किया गया था? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी वाला हमारा सी आंसर रहेगा। तो ये जो सन जो था ये था 1818। एक जो 1810 है, 1810 में हिसार जिले की रानिया रियासत के शासक जावेद खान ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और अंग्रेजों ने उसे रानिया और सिरसा की रियासत को लौटा दिया, परंतु वह कंपनी के आदेशों की अवहेलना करता था। परिणाम स्वरूप कंपनी ने 1818 ईस्वी में रानी के युद्ध में जावेद खान को परास्त कर हिसार रियासत को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद है, रोहतक, गुड़गांव एवं हिसार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध कृषकों ने कब आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये 1820 में, 22 में, 24 में या फिर 26 में। रोहतक, गुड़गांव एवं हिसार क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध कृषकों ने कब आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था 1824 में। तो यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। इसके बाद है, बनावली विद्रोह, इसका नेतृत्व किया था सरदार स्वरूप सिंह, अवतार सिंह, गुलाब सिंह या सरदार मंगल सिंह। तो ये बनावली विद्रोह था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व जो किया था ये गुलाब सिंह जो है इन्होंने किया था। तो 1835 में संगत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके समस्त क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था।
तो इसलिए बनावली की जनता ने प्रताप सिंह के बहनोई गुलाब सिंह गिल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। फिर मार्च 1835 में अंग्रेजी अधिकारियों ने गुलाब सिंह गिल पर आक्रमण कर दिया और भीषण संघर्ष के दौरान गुलाब सिंह गिल युद्ध में मारा गया था और साथ ही गुलाब सिंह की विधवा मैसूर रानी एवं पुत्र दल सिंह को बंदी बना लिया गया था। इसके बाद है 1763 ईस्वी में कैथल रियासत की नींव किसने रखी थी? उदय सिंह, गुरुबख्श, गुरुदत्त या सरदार सिंह ने। तो कैथल रियासत की नींव, और इसका संबंध है ऑप्शन बी से, गुरुबख्श सिंह से। तो उत्तरी हरियाणा में स्थित इस रियासत का स्थान जो महत्वपूर्ण माना गया है। 1763 में गुरुबख्श सिंह ने इस रियासत की नींव रखी थी और गुरुबख्श सिंह के उत्तराधिकारी देसा सिंह ने कैथल को अफगानों के आक्रमण से मुक्त करवाया था, परंतु देसा सिंह के पुत्र लाल सिंह ने अंग्रेजों की जो अधीन था वो स्वीकार कर ली थी और लाल सिंह के निधन के बाद उसका पुत्र प्रताप सिंह 1818 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसके बाद 1823 ईस्वी में प्रताप सिंह के भाई उदय सिंह ने कैथल रियासत की बागडोर संभाली थी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित लाडवा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो लाडवा रियासत की स्थापना सरदार सिंह, गुरुदत्त, गुरबख्श या अजीत सिंह ने। तो इसका जो यहाँ पर अगर हम संबंध इसमें देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, तो सरदार सिंह थे। तो हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित लाडवा रियासत की नींव 1763 में, कब? 1763 में सरदार सिंह ने रखी थी। फिर 1803 ईस्वी में लाडवा रियासत का राजा गुरुदत्त सिंह बना था, जो कि ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था, और गुरुदत्त सिंह का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र अजीत सिंह। ये पुत्र है अजीत सिंह, इनके बारे में ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन नींव सरदार सिंह ने रखी थी क्योंकि इनके पुत्र थे अजीत सिंह। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह के नेता कौन थे? जोध सिंह, जोबित खान, अजीत सिंह या प्रताप सिंह। 1845 में लाडवा विद्रोह के नेता इनमें से कौन थे? तो इनका जो संबंध है ये अजीत सिंह से है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं। तो लाडवा शासक थे अजीत सिंह, अंग्रेजों के सख्त विरोधी थे, तो इसलिए कोई आधार न मिलने के बावजूद 1845 में उसे विद्रोही घोषित कर सहारनपुर जेल में डाल दिया गया था। फिर 1845-46 में अजीत सिंह ने जेल से भागकर अंग्रेजों से अनेक युद्ध किए थे और अंग्रेज सेनापति हेनरी स्मिथ को गिरफ्तार कर लिया था, किंतु इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई और अंग्रेजों के द्वारा उनकी रियासत को कंपनी के शासन में मिला लिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, लाडवा रियासत के किस शासक ने विद्रोह किया जिसके परिणामस्वरूप इस रियासत को ब्रिटिश भारत में सम्मिलित कर लिया गया था? तो किस शासक ने विद्रोह किया था? फतेह सिंह, भंगा, अजीत या भगवान सिंह ने। तो किसके द्वारा किया गया था? अजीत सिंह ने ही किया था। तो इनके बीच में मृत्यु हो गई फिर ये, तो इसी कारण से इनकी जो रियासत जो थी इसको अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। इसके बाद अम्बाला रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? 1818, 24, 28 या फिर 32 में। अम्बाला रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपने अधिकार में लिया था? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन से वाला सी आंसर रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 1824 में। तो हरियाणा में 1857 की जो क्रांति थी इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अम्बाला से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो 10 मई 1857 को जो क्रांति की शुरुआत जो है अम्बाला से हुई थी और 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की आग 13 मई 1857 को अम्बाला कैंट तक पहुंच गई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत तो अम्बाला से हो गई थी। फिर 10 मई 1857 को मेरठ में हुई सैनिक विद्रोह की आग 13 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला कैंट तक पहुंच गई थी। फिर अम्बाला छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के गिरजाघर में प्रार्थना हेतु जाने के बाद शस्त्रागार लौटकर दिल्ली की ओर कूच करने की योजना बनाई थी, किंतु श्याम सिंह नामक सैनिक ने इस योजना की जानकारी अंग्रेज अधिकारी को दे दी थी। तो इससे अंग्रेज सावधान हो गए और भारतीय सैनिकों को घिरकर समर्पण के लिए बाध्य कर दिया था। मतलब एक गद्दार निकल गया था ये श्याम सिंह। नेक्स्ट, थानेसर रियासत को किस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश भारत में शामिल कर दिया था? तो थानेसर रियासत को किस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया था? विद्रोह, अयोग्यता, उत्तराधिकारी के अभाव या उपरोक्त सभी के कारण। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा वाला ठीक रहेगा? ये वाला, उत्तराधिकारी के अभाव के कारण। पहले ऐसे ही होता था,
अगर किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे अपने में मिला लिया जाता था, क्योंकि उनका वारिस नहीं होता था कोई। इसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? सोनीपत, अम्बाला, पानीपत या फिर करनाल? तो कहाँ से हुई थी? अम्बाला से। गुड़गांव में क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेजी अधिकारी को परास्त कर सरकारी खजाना लूटा था? विलियम जॉर्ज, फोर्ड, मेजर एडन या इन सभी को? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इनका नाम था विलियम फोर्ड। तो इस गुरुग्राम में क्रांतिकारियों ने ये जो विलियम फोर्ड है इसको परास्त करके सरकारी खजाना लूट लिया था। कब? 13 मई 1857 में दिल्ली से 300 सैनिकों का समूह गुड़गांव की ओर बढ़ा था। तो अंग्रेज कलेक्टर थे ये विलियम फोर्ड, तो इन्हें रोकने का प्रयास किया गया किंतु वे असफल रहे। तो सैनिकों ने गुरुग्राम के सरकारी खजाने को लूट लिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? शासिक, गुर्जर, जाट, रांगड़ या राजपूत वाले? तो रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? क्रांति की शुरुआत का श्रेय जो है इसमें जो दिया गया है शासी रांगड़ों को दिया गया है। तो रोहतक में मई 1857 के अंत में क्रांति का आरंभ हुआ और शासी रांगड़ों के द्वारा रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत की गई। तो रोहतक पर अंग्रेजों का नियंत्रण लगभग समाप्त हो गया था। तो अंग्रेजों ने अम्बाला से एक सेना रोहतक पर नियंत्रण करने के लिए भेजी थी, किंतु इस सेना ने भी विद्रोह कर दिया और अगस्त 1857 में हडसन के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी ने रोहतक के निकट सूबेदार विरासत से खरगोदा में कड़ा मुकाबला किया और यहाँ पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो जींद के जो राजा थे हडसन का साथ दिया था। तो हडसन ने रोहतक पर अधिकार कर उसे जींद में मिला लिया, किंतु दिल्ली में अंग्रेजों की कमजोर स्थिति के कारण उसे वापस लौटना पड़ा था। तो ये तो पहले भी होता था, यहाँ पर गद्दार निकल जाते थे कोई आपस में ही, तो नहीं तो बहुत समय पहले ही आज़ाद हो जाते भारत को। नेक्स्ट है, हंसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हुकमचंद, मुनीर बेग, नूर मोहम्मद खां या दोनों ने? तो हंसी में विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो इसमें तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, तो हुकमचंद और साथ में मुनीर जो बेग है इन्होंने। इसके बाद 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान था? गुड़गांव, हिसार, रोहतक या इन सभी का? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें तो ये सारी हो जाएंगे, गुड़गांव, रोहतक और हिसार। नेक्स्ट आ जाता है 1857 की क्रांति के समय दादरी क्षेत्र का मुखिया सामंत कौन था जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? साबर, बहादुर, हसन या हुकमचंद? 1857 की क्रांति के समय दादरी क्षेत्र का मुखिया सामंत कौन था जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इनका नाम था बहादुर जंग। इसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राज्य में किस प्रकार की रियासत उपस्थित थी? अंग्रेज समर्थक, पड़ोसी, अंग्रेज विद्रोहक या फिर ये सभी? तो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राज्य में किस प्रकार की रियासत उपस्थित थी? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, मतलब ये सारी थी इसमें अंग्रेज पड़ोसी और अंग्रेज विद्रोह। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद लाल किले पर फांसी नहीं दी गई? तो 1857 ईस्वी क्रांति के बाद लाल किले पर फांसी नहीं दी गई थी, तो इनमें कौन थे? जज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खां, शासक अहमद अली, राजा नाहर सिंह या कोई भी नहीं? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें तो कोई भी नहीं थे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्रांति के बाद लाल किले पर फांसी नहीं दी गई थी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने अपना बलिदान दिया था? तो प्रताप सिंह, विजय सिंह, नाहर सिंह या महावीर सिंह? स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? तो बल्लभगढ़ से किन का संबंध है? राजा नाहर सिंह का। तो यही सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 1857 की जो क्रांति थी इसके बाद नाहर सिंह को 6 दिसंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया था और दिल्ली के लाल किले पर ले गए, जहां पर इन पर मुकदमा चलाया गया और यहां विशेष न्यायालय के द्वारा राजा नाहर सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक में 9 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी।
नेक्स्ट है बल्लभगढ़ के शासक राजा नार सिंह को दिल्ली के लाल किले में कब फांसी दी गई थी? 56, 57, 58, 59 कब दी गई थी? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। तो ये डेट थी 1958 की, 9 जनवरी 1858 की। ये 18 है यहाँ पर, तो ये थी 9 जनवरी 1858 की। इसके बाद है 1857 ईस्वी तक अहमद अली खां कहाँ के शासक थे? झज्जर, बहादुरगढ़, फर्रुखनगर या कहीं के भी नहीं। तो 1857 ईस्वी तक अहमद अली कहाँ के शासक थे? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, मतलब फर्रुखनगर। तो फर्रुखनगर की जो रियासत थी 1857 ईस्वी तक लगभग 22 मील तक ये फैली हुई थी, छोटी रियासत थी। और अहमद अली गुलाम यहाँ 1857 ईस्वी में फर्रुखनगर के शासक बने थे। फिर जो 1857 वाली जो क्रांति हुई थी, इसके बाद 22 अक्टूबर 1857 को अहमद अली गुलाम को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली के लाल किले में इन पर भी मुकदमा चलाया गया। सेना आयोग के अध्यक्ष ब्रिगेडियर जनरल सावरज ने अहमद अली को फांसी की सजा सुनाई। तो अहमद अली गुलाम को 23 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। तो दिल्ली के जो चांदनी चौक पर जो इन सभी को फांसी दी गई थी, जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन में भी देख सकते हैं। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खां, शासक अहमद अली, नार सिंह, तो इन सभी को फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद 1857 ईस्वी तक राज्य की सबसे छोटी रियासत इनमें कौन सी थी? बहादुरगढ़, मेवात, हंसी या फिर रेवाड़ी। तो कौन से वाली छोटी रियासत थी इनमें? तो छोटी रियासत जो थी ये बहादुरगढ़ थी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। ये थी 48 वर्ग मील में फैली हुई। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? सराफाबाद। तो बहादुरगढ़ और दादरी का जो क्षेत्र है इसी रियासत के अंतर्गत आता था। इसके बाद आ जाता है रेवाड़ी के। यह राजा हरियाणा में 1857 ईस्वी के मुख्य नेताओं में से एक थे। राव सुखराम, तुलाराम, गुजरीमल या राव रोड़ा सिंह। तो 1857 ईस्वी के मुख्य नेताओं में से एक थे और इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था राव तुलाराम। तो राव तुलाराम, राव कृष्ण गोपाल और राव गोपाल देव, इन्होंने 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से नेतृत्व किया था। इसके बाद है जींद रियासत। इसकी नींव किसने रखी थी? सरदार भंगा, संगत, गजपत या सरदार मान सिंह ने। तो जींद रियासत की नींव किसने रखी थी? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ये थे गजपत सिंह। तो जींद रियासत की जो स्थापना 1763 में हुई थी। 1763 में फुल्किया मिसल के संस्थापक फूल सिंह के पोते गजपत सिंह ने की थी। ये रियासत 376 वर्ग मील में थी, 376 वर्ग मील में फैली हुई थी। तो ये रियासत हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में फैली हुई थी और 1857 की क्रांति के समय रियासत हरियाणा की सबसे प्रमुख रियासत थी। तो गजपत सिंह ने जींद में एक विशाल दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद लोहारू रियासत के किस राजा को विलियम फ्रेजर की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये अहमद बख्श थे, अमीनुद्दीन, शमसुद्दीन खान या अलाउद्दीन अहमद खान थे। तो लोहारू रियासत के किस राजा को विलियम फ्रेजर की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो ये थे जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आए हैं। तो इनका नाम था शमसुद्दीन खान। इसके बाद है अमीनुद्दीन 1857 ईस्वी में किस रियासत के शासक थे? लोहारू, दुजाना, पटौदी या फिर करनाल के। तो अमीनुद्दीन 1857 ईस्वी में किस रियासत के शासक थे? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो कहाँ के थे ये? लोहारू के थे। तो 1827 में लोहारू रियासत की स्थापना हरियाणा के हिसार जिले में की गई थी। ये रियासत राजपूताना की बीकानेर और जयपुर रियासत के मध्य में स्थित थी और 225 वर्ग मील में फैली हुई थी। कितनी? 225 वर्ग मील में। तो इसमें जो अंग्रेजों के विश्वास पात्र थे सरदार अहमद बख्श खान, इनका सबसे बड़ा बेटा शमसुद्दीन खान लोहारू का शासक बना था। लेकिन 1835 में दिल्ली के रेजिमेंट विलियम फ्रेजर की हत्या के आरोप में अंग्रेजों ने शमसुद्दीन को फांसी की सजा दे दी थी और साथ ही फिरोजपुर जेल का क्षेत्र भी उनसे छीन लिया था। इसके बाद 1805 में पटौदी रियासत की नींव किसने डाली थी? अकबर अली खां, नवाब मोहम्मद अली खां,
फैज तलब खां या मोहम्मद हुसैन अली खां। तो 1805 में पटौदी रियासत की नींव किसने डाली थी? तो इनका संबंध है ऑप्शन सी, फैज तलब खां। नेक्स्ट है पटियाला रियासत का क्षेत्र नारनौल हरियाणा के किस जिले में आता था? रोहतक, पानीपत, गुड़गांव या फिर झज्जर में। तो पटियाला रियासत का क्षेत्र नारनौल हरियाणा के किस जिले में आता था? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से हो जाएगा। तो किस में आता है? झज्जर में। नेक्स्ट है दुजाना रियासत की स्थापना किसने की थी? अब्दुल समद खां, हसन अली खां, मोहम्मद इख्तियार अली खां या मोहम्मद अली खां ने। तो दुजाना रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इसका संबंध है ऑप्शन ए से। तो अब्दुल समद खां जो ये थे, तो इसकी नींव जो रखी गई थी 1806 में रखी गई थी। 1806 में अब्दुल समद खान नामक यूसुफ जई पठान ने रखी थी। और ये जो बेरी जो स्थान है झज्जर में, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर गांव है और 100 वर्ग मील में फैला हुआ है। कितने? 100 वर्ग मील में फैला हुआ है। तो यहाँ के शासक के द्वारा 1803 और 5 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण ये रियासत बन गई थी। तो 1806 में अब्दुल समद अपनी रियासत का पहला शासक बना था और 1825 में अब्दुल समद के निधन के बाद मोहम्मद डुंडे खां ये गद्दी पर बैठा था। फिर 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर शासक डुंडे खां था और डुंडे खां को रेवाड़ी के बरेली और चौकी गांव नाम के रूप में दिए गए थे। इसके बाद है दुजाना रियासत हरियाणा के किस जिले में आती है? रोहतक, गुड़गांव, पानीपत या फिर झज्जर में। तो किस में आती है? झज्जर में। इसके बाद है राज्य की कौन सी रियासत 1803 ईस्वी तथा 1805 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण अस्तित्व में आई थी? पटौदी, दुजाना, करनाल या सांपला सौदा। तो राज्य की कौन सी रियासत है जो 1803 और 5 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण अस्तित्व में आई थी? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका नाम है दुजाना। इसके बाद है राज्य की किस रियासत के शासक ने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना दी थी? सांपला सौदा, जींद, लोहारू, कोई सा भी नहीं। तो किस रियासत के शासक ने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना दी थी? तो ये दी गई थी सांपला सौदा की, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। तो ये जो रियासत है रोहतक और बादरगढ़ इसके मध्य में थी और इसका शासक था मिर्जा इलाही बख्श। तो इन्होंने 1857 की क्रांति को असफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के कार्य की सूचना देता था और इसने अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना दी थी। इसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद राज्य की किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? पटियाला, नाभा, दोनों या किसी ने भी नहीं। तो कौन सी थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब इसमें पटियाला भी थी, साथ में जो नाभा है ये वाली भी थी। इसके बाद है 1857 ईस्वी में जनरल वैन कोटलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था? हिसार, तोशाम, रोहतक या कोई सा भी नहीं। तो 1857 ईस्वी में जनरल वैन कोटलैंड ने किस क्षेत्र की क्रांति का दमन किया था? तो इसमें जो देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। तो कौन सा था? ये तोशाम था। नेक्स्ट आ जाता है कैप्टन पियर्स ने क्रांतिकारियों का दमन किस क्षेत्र में किया था? हिसार में, रोहतक में, दोनों में या कोई से में भी नहीं। तो कैप्टन पियर्स ने क्रांतिकारियों का दमन किस क्षेत्र में किया था? तो ये क्षेत्र जो दोनों ही थे इसमें। तो हिसार भी था, साथ में जो रोहतक है ये वाला भी था। अगला क्वेश्चन आ जाता है जनरल सावर्स ने राज्य के किन क्षेत्रों को 1857 ईस्वी में विजित किया था? तो झज्जर, फर्रुखनगर दोनों थे या कोई से भी नहीं थे। तो यहाँ पर भी देखें तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, झज्जर भी था, साथ में जो फर्रुखनगर है। इसके बाद 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा में वीरों की पराजय का कारण कौन से वाला था? तो 1857 की क्रांति में हरियाणा में वीरों की पराजय का कारण नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना या ये सभी। तो 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा में वीरों की पराजय का कारण कौन से वाला था? तो कारण की बात करें तो इसमें तो ये सारे हो जाएंगे। नेतृत्व न मिलना,
और शस्त्र भी ठीक ठाक नहीं थे उन पे, और अन्य रियासतों का सहयोग भी नहीं मिला था। तो बहुत सारे कारण हैं तब उसकी हारने के ठाकुरस्तान की क्रांति में। इसके बाद किस चार्टर एक्ट में उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार क्षेत्र पंजाब में शामिल कर दिया गया था? तो 1813 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1858 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो किस चार्टर एक्ट में उत्तर पश्चिमी हरियाणा का अधिकार क्षेत्र पंजाब में शामिल कर दिया गया था? तो कौन से वाला था? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। तो 1858 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत, तो 1858 का जो चार्टर एक्ट था इसमें उत्तर पश्चिम हरियाणा का अधिकार क्षेत्र पंजाब में शामिल कर दिया गया था। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हरियाणा क्षेत्र को 2 डिवीजनों में बांटा गया था, दिल्ली और हिसार। दिल्ली डिवीजन का मुख्यालय दिल्ली था और इसमें दिल्ली, गुड़गांव, पानीपत इनको शामिल किया गया था, और हिसार डिवीजन का मुख्यालय हिसार में था और इसके अंतर्गत सिरसा, रोहतक इन जिलों को शामिल किया गया था, और प्रत्येक जिले की व्यवस्था डिप्टी कमिश्नर के अधीन थी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को कितने डिवीजनों में बांटा गया था? तो 2 डिवीजनों में बांटा गया था इसमें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली और हिसार। हिसार डिवीजन के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया था, मतलब कौन कौन से आते थे इसमें? तो इसमें जो है जेल नहीं था, तो सिरसा, रोहतक आ जाते थे। और लोहारू रियासत का विलय हिसार में कब हुआ था? 1947, 46, 48, 50 में लोहारू रियासत का विलय। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो कब हुआ था? वर्ष 1947 में। तो ये हुआ था लोहारू रियासत का। तो 1935 में, कब? 1935 में लोहारू रियासत के शासक थे अमीनुद्दीन अहमद। इनके कुशासन के खिलाफ प्रबल विरोध प्रदर्शन किया गया और 8 अगस्त 1935 में नवाब अमीनुद्दीन ने सिहानी नामक गांव में शांतिपूर्ण जुलूस प्रदर्शन पर गोलियां चलवा दी थी और जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। तो इस घटना के बाद रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कर कुशासन को चुनौती दी गई और इस कार्य में सूबेदार दिलसुख, चौधरी मोहर सिंह, पंडित सत्यव्रत, चौधरी चंदगीराम ठाकुर, भगवंत सिंह, श्री नथुराम की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो फिर व्यापक प्रदर्शन के बाद नवाब और आंदोलनकारियों के मध्य समझौता हुआ और स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में लोहारू रियासत का हिसार जिले में विलय हो गया था। इसके बाद आ जाता है पटौदी रियासत। इसके जो यहाँ पर अंतिम शासक थे इनमें से कौन थे? तो पटौदी रियासत के अंतिम शासक इफ्तियार अली खां, मंसूर अली खां, सैफ अली खां, अहमद अली खां। कौन से थे पटौदी? तो जो इस समय वर्तमान में है पटौदी, तो सैफ अली खान वाली वही है ये। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, तो ये इफ्तियार अली खान थे। नेक्स्ट आ जाता है नारनौल में प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1944, 45, 46, 47 में नारनौल में प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका संबंध है ऑप्शन बी से। तो कब हुआ था? वर्ष 1945 में। नेक्स्ट है किन के प्रयासों से अम्बाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी थी? पंडित नेकीराम शर्मा, लाला चंदूलाल, लाला लाजपत राय या राय बहादुर मुरलीधर। तो किन के प्रयासों से अम्बाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी थी? तो कांग्रेस की जो एक शाखा जो बनी थी ये राय बहादुर मुरलीधर थे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है। इसके बाद है किन के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिसार और रोहतक में कांग्रेस का कार्य आरंभ हुआ था? लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम शर्मा, लाला चंदूलाल या लाला हरदयाल। तो किन के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिसार और रोहतक में कांग्रेस का कार्य आरंभ हुआ था? तो ये थे लाला लाजपत राय। इसके बाद है हरियाणा में होम रूल आंदोलन को प्रसारित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? राय बहादुर, महिंद्रा सिंह को, राजा राम को, लाला चंदूलाल या पंडित नेकीराम शर्मा को। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो किन्हें दिया जाएगा? पंडित नेकीराम शर्मा को। इसके बाद इनमें से हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा, देवीलाल, बंसीलाल या भगवदयाल शर्मा। तो हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो इनका संबंध है पंडित नेकीराम शर्मा से।
अगला क्वेश्चन है 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? हिसार, अम्बाला, सोनीपत या फिर जो पानीपत है, तो कहाँ पर हुआ था रोल्ट एक्ट का विरोध? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला इसमें हो जाएगा, मतलब अम्बाला था इसमें। तो रोल्ट एक्ट के विरुद्ध 11 फरवरी 1919 को सरदार झंडा सिंह की अध्यक्षता में अम्बाला में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। तो इसी आधार पर 28 फरवरी 1919 को हिसार में भी एक एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था। फिर 30 मार्च 1919 को रोहतक, करनाल, अम्बाला, पानीपत में आंशिक हड़ताल रही थी। फिर 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में रोहतक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और स्वामी सरदानंद के कहने पर महात्मा गांधी रोल्ट एक्ट का विरोध करने हरियाणा आए थे। तो विरोध को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल में बंदी बनाकर मुंबई की ट्रेन में बिठा दिया था। तो इसी कारण से बहादुरगढ़ स्टेशन पर 14 अप्रैल को रेल कर्मचारियों ने हमला कर दिया था और क्रांतिकारियों ने 19 अप्रैल 1919 को अम्बाला छावनी की 1/34 सिख पायनियर रेजिमेंट के स्टोर में आग लगा दी। और फिर 28 अप्रैल 1919 को कांग्रेसी नेता और विख्यात आर्य समाजी चौधरी पीरू सिंह को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार जिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रकार से सारी घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? पढ़ना छोड़कर कमेटियां बनाकर सरकारी पदों को वापस करके या सारे काम करके? तो इसमें देखें तो ये सारे काम थे, तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी किसके निवेदन से हरियाणा आए थे? लाला लाजपत राय, चौधरी पीरू सिंह, स्वामी सरदानंद, स्वामी सहजानंद। तो रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी किसके निवेदन से हरियाणा आए थे? तो इनका जो संबंध है ऑप्शन सी से हो जाएगा, मतलब स्वामी सरदानंद। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? महात्मा गांधी, राजा राम, लाला लाजपत राय, सूरजमल। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। इसके बाद है हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1925, 30, 20 या 18 में? असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था तो 1920 में। तो हरियाणा के पानीपत में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम जो सभा थी उसका आयोजन किया गया था। और फिर आगे 22 अक्टूबर 1920 को लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में भिवानी में अम्बाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने जाट स्कूल कहाँ प्रारंभ किया था? हिसार, रोहतक, सिरसा या पानीपत में? तो कहाँ पर किया था? रोहतक में किया था ये, तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। इसके बाद है असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आंदोलनकारियों को हरियाणा की कौन सी जेल में रखा गया था? रोहतक, पानीपत, नूंह या फिर अम्बाला वाली में? तो इसमें देखें तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, तो ये अम्बाला की थी। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अम्बाला में स्वराज पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इनमें से कौन थे? तो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की अगर हम बात करें तो कौन थे? तो लाला दूलीचंद, लाला गणपत राय, पंडित नेकीराम शर्मा या पंडित श्री राम शर्मा। तो ये जो यहाँ पर स्वराज पार्टी जो है इसके सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन थे? तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो नेता थे इसमें लाला दूलीचंद थे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं। तो लाला दूलीचंद। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, शून्य विज्ञान आंदोलन के दौरान हरियाणा में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? कर बहिष्कार आंदोलन, कर मत आंदोलन, कर वंचित आंदोलन या ये सभी? तो शून्य विज्ञान आंदोलन के दौरान हरियाणा में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये था कर मत दो आंदोलन। और कहाँ कहाँ पर हुआ था विरोध? तो हरियाणा के भिवानी, रोहतक, झज्जर, अम्बाला।
तो इन जिलों में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था और पंजाब के लाहौर नगर में इस विरोध के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की चोट लगने के कारण 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया था। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के कारण हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुई थी? तो सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारियां जो हुई थी रोहतक में हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान हरियाणा में सबसे अधिक गिरफ्तारियां कहां पर हुई थी? तो ये तो है नमक कानून तोड़ने के कारण। तो दोनों अलग अलग है यहाँ पर। तो जो कानून तोड़ने के कारण तो गिरफ्तारी हुई थी रोहतक में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सबसे अधिक गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी रोहतक। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, दोनों ही आपने याद रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से हरियाणा का सबसे अधिक प्रभावित जिला जो था वो कौन से वाला था? तो हिसार था, ऑप्शन बी वाला। आजाद हिंद फौज में हरियाणा के लगभग कितने सैनिक शामिल हुए थे? कितने सैनिक थे इसमें? तो 2715 थे। नेक्स्ट है, युद्ध में भर्ती होने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित इंपीरियल रिलीफ फंड में सबसे अधिक दान किन्होंने दिया था? तो सबसे ज्यादा जो दान जो दिया था चौधरी लालाचंद ने दिया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में अंग्रेजों के द्वारा सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया गया। तो ये पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी लालचंद, धूलीचंद या हरकिशन लाल ने। तो किन्होंने किया था विरोध जो किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। इसके बाद है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के जो वायसराय थे, लिंथनिंगो, लॉर्ड मेकाले, हडसन या लॉर्ड कर्जन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत के जो वायसराय थे इनमें से कौन थे? तो ये थे लिंथनिंगो, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इसके बाद है, वर्ष 1946 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो सीटों की जो संख्या जो यहाँ पर थी इसमें, तो ये 51 थी। नेक्स्ट है, 1946 में किसके समर्थन में गांधी जी सोना मेवात में आए थे? तो एक खान बहादुर खान, यासीन, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो 1946 में किसके समर्थन में ये गांधी जो है सोहना में आए थे? तो ये आए थे यासीन खान। इसके बाद है, मेवात के किस गांव को गांधीग्राम कहा जाता है? घासेड़ा, पलवल, नूहू या केवाई को? तो कौन से वाला है? यही है घासेड़ा, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद है, अब्दुल रहमान खान को फांसी दी गई थी 1857 में, 58 में, 59 में या 60 में? तो अब्दुल रहमान खान को फांसी जो दी गई थी तो कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 1857 में। इसके बाद 1916 में चौधरी छोटूराम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? हिंदू गजट, जाट गजट, सिख गजट या कोई भी नहीं? 1916 में चौधरी छोटूराम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कौन सी वाली थी? जाट गजट। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता मियां फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनिस्ट पार्टी बना ली थी? तो पंडित श्री राम शर्मा, नेकीराम, चौधरी छोटूराम या बाबू श्यामनाथ सत्याग्रही। तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुस्लिम नेता मियां फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनिस्ट पार्टी बना ली थी? तो कौन थे? तो इनका नाम था चौधरी छोटूराम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक अखबार ये कब शुरू हुआ था? 1933, 23, 42 या इनमें किसी में भी नहीं? तो हरियाणा तिलक अखबार शुरू हुआ था, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो कब हुआ था? वर्ष 1923 में। इसके बाद हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के जो संपादक थे इनमें कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा, बलदेव सिंह, श्री राम शर्मा या सर छोटूराम? तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक, तो इनका जो नाम है तो ये श्री राम शर्मा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था, और 7 साल तक ये जेल में भी रहे थे। तो ये भी आप याद में रखिएगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के किस स्थान पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी? अम्बाला, रेवाड़ी, पानीपत या भिवानी में? तो ये कहाँ पर थी? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सबसे पहला क्या काम कौन सा काम प्रारंभ किया था? तो गौशाला की स्थापना करवाई थी इन्होंने। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस जिले में आर्य समाज की स्थापना में सहयोग दिया था? तो ये था हिसार में। हरियाणा में सनातन धर्म सभा के जो प्रमुख नेता थे इनमें से कौन थे? तो इनका नाम है पंडित दीनदयाल शर्मा। नेक्स्ट है, सरधम प्रकाशिका सभा का गठन किया था रेवाड़ी, हिसार, झज्जर या भिवानी में? सरधम प्रकाशिका सभा का गठन, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी मतलब भिवानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1891 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने सनातन धर्म की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, सिरसा में। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।